Guys, good morning to all of you. Welcome back to my channel. In this, we discuss editorial from the Hindu. Today we discuss editorial The Old and the New on the demand for the old pension scheme. आज हम लोग किसके बारे में एडिटोरियल देखने वाले हैं? पेंशन स्कीम के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि एक ओल्ड है जो पुराना वाला पेंशन स्कीम है और एक न्यू आया है। ठीक है, तो उसी में क्या भी डिमांड किया जा रहा है एज कंपेयरिंग बोथ। जब देखा गया कॉमन पीपल के द्वारा तो क्या डिमांड किया जा रहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो था वो ज़्यादा बेटर था, ऐसा किसको लग रहा है? कॉमन पीपल को। ठीक है, तो देखते हैं वाई दिस थिंग्स आर हैपन। ए कॉम्बिनेशन ऑफ द फीचर्स ऑफ द टू पेंशन स्कीम सिम्स प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे? अननेसेसरी रिस्क, जिसको क्या करना है हम लोग को अवॉइड करना है बाय चूजिंग ओल्ड पेंशन स्कीम। ओके, तो यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ द फीचर्स, जो कि कॉम्बिनेशन किया गया है दो को फीचर का, एक न्यू पेंशन का, एक पुराने फीचर से भी कुछ पुराने स्कीम जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उससे भी कुछ फीचर, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक को लेके एक न्यू बना दिया गया है। और इसमें क्या हो गया, दो तरह का फीचर हो गया है पेंशन स्कीम में, जो कि कैसा दिख रहा है? एक प्रूडेंट टाइप दिख रहा है। ठीक है, अननेसेसरी रिस्क। द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर्स रीट्रेशन। रीट्रेशन का मतलब क्या होता है? क्लैरिटी लाना, द एक्शन ऑफ रिपीटिंग समथिंग, जिससे क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, तो क्या था? द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्रीज जो है उनको रीट्रेशन, उन्होंने रीट्रेशन किया है इन द राज्यसभा में रिसेंटली ऑफ द लीगल पोजीशन, उसके लीगल पोजीशन को लेके। दैट इज द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन टू अलाउ द एक्यूमुलेटेड कॉर्पस। एक्यूमुलेटेड मतलब क्या ना? कलेक्ट करना, और कॉर्पस का मतलब क्या होता है? कलेक्ट ऑफ टैक्स। ठीक है, बाय इन रिटर्न फॉर्म और एनी टेक्स्ट, मतलब कि टेक्स्ट होना चाहिए। ठीक है, तो क्या अब्सेंस रहा ऑफ एनी प्रोविजन जिसको अलाउ किया गया। एक्यूमुलेट कॉर्पस मतलब कि टेक्स्ट जो भी कलेक्ट किया गया था उसको अलाउ किया गया मेंबर्स के ऑफ द एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे नेशनल मतलब क्या बताया जा रहा है कि जो भी नेशनल पेंशन सिस्टम के मेंबर के द्वारा जो भी बोला गया उसको क्या किया गया है? अलाउ किया गया, जो अब्सेंस था। ठीक है, ये चेंजिंग आया है। टू बी रिफंडेड एंड डिपॉजिटेड बैक, और ये क्या है कि रिफंड करना, डिपॉजिट बैक करना टू द स्टेट्स, एंड शुड हैव ए डिटेरेंट। ये क्या है? एक डिटेरेंट इफेक्ट लाएगा। डिटेरेंट का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे? स्टॉप करना। तो शुड हैव ए डिटेरेंट इफेक्ट, क्या इसका जो इफेक्ट वो स्टॉप रहेगा ऑन दोज स्टेट जो कि कंटेम्पलेट करा। कंटेम्पलेट मतलब क्या होता है? टू थिंक केयरफुल्ली, या फिर बुराई करना। ठीक है, नेगेटिव। इन रिटर्न टू द ओल्ड पेंशन स्कीम की रिटर्न लाना और ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसको लाना। ठीक है, द मिनिस्टर जो है वो स्टैंड है, रिफ्लेक्ट कर रहा है कि व्हाट द पेंशन फंड रेगुलेट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की क्या है आखिर। व्हाट इज द फंड पेंशन फंड रेगुलेट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2013 जो कि एग्जिस्ट कर रहा है और विड्रॉ कर रहा है अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम रेगुलेशन 2015 एंड अदर रेगुलेटरी से। द सेंटर जो है हैज़ ऑल्सो बिन मेकिंग इट क्लियर, सेंटर जो है एक और चीज़ क्लियर कर देता है कि फॉर राइट रीज़न दैट इट इज़ नॉट ए कंसिडर एनी प्रोपोजल, कि ये कोई कंसिडर नहीं किया जा रहा कोई प्रोपोजल को लेकर टू रिस्टोर करने के लिए ओपीएस को। एज एक्सपर्ट जो है आरबीआई के, वो पॉइंटेड आउट करते हैं कि एनुअल सेविंग जो है फिजिकल रिसोर्सेज में जिसको रिवर्स करना पड़ेगा टू दी ओपीएस इंटेल्स में। इंटेल मतलब इन्वॉल्व होना समथिंग इन ए शॉर्ट लिव में। द पोटेंशियल फिजिकल बेनिफिट जो है वुड बी ओवरटेकन, उसको ओवरटेकन किया जा रहा है बाई ह्यूज लाइबिलिटी, जो भी ह्यूज लाइबिलिटी कर्ज जो बन रहा है लेटर इन द फॉर्म ऑफ पेंशन पेमेंट, उसको कैसे दिया जा रहा है? पेंशन पेमेंट के थ्रू। द फॉर्मर आरबीआई गवर्नर डी सुब्बाराव इवन कॉल द आइडिया रिग्रेसिव, वो क्या बोलते हैं कि ये जो आइडिया वो कैसा है? रिग्रेसिव है, विथ मोर प्रिविलेज देना चाहिए फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट को देन द पब्लिक, मतलब कि ये क्या बोलना चाहते हैं कि थोड़ा सा प्रिविलेज गवर्नमेंट सर्वेंट को देना चाहिए एज कम्पेयरिंग पब्लिक। मैनी ऑफ होम हैव नो सोशल सेफ्टी नेट, जिसके पास बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास क्या है? सोशल सेफ्टी नेट नहीं है, तो उनको प्रिविलेज मिलना चाहिए। हाउएवर द इशू जो है वो रिफ्यूज़ करता है टू डाई डाउन एज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और दोज इन गवर्नमेंट कंट्रोल एंटरप्राइज हैव बिन फाइटिंग फॉर इट। और यहाँ पे क्या बात किया जाए कि जो रिफ्यूज़ है, इसको जो यहाँ पे बताया गया कि प्रिविलेज देना चाहिए, वो प्रिविलेज को रिफ्यूज़ किया गया है। और चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, दोज इन गवर्नमेंट कंट्रोल एंटरप्राइज हो, हैव बिन फाइटिंग फॉर इट, ये लोग क्या कर रहे हैं? फाइट कर रहे हैं। बी इट महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक स्टाफ जो है वो स्टक है किसके लिए? वर्क के लिए, और डिमांड करें अमंग अंदर से कि वो इंट्रोडक्शन करें ओपीएस को। बट दे कंसर्न, बट इन लोगों का जो कंसर्न है वो किस चीज़ को लेकर? जो कि अनसर्टेनिटी ओवर द अमाउंट ऑफ पेंशन अंडर द एनपीएस, जो कि जेन्युइन है एज जस्टिफाइड करना एस्पायर को क्वालिटी रिटायर्ड लाइफ की। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बात किया जा रही है कि बट
बट देयर कंसर्न, बट इन लोगों का जो कंसर्न है, इन लोगों जो चिंता है वो किस चीज़ को लेकर है कि जो अनसर्टेनिटी हो रहा है ओवर द अमाउंट ऑफ पेंशन के अमाउंट को लेकर इन लोग कंसर्न है अंडर द एनपीएस, जो कि जनरल होना भी चाहिए और जस्टिफाइड भी है कि क्योंकि सब लोग जो भी रिटायर्ड होंगे वो लोग अपना एक क्वालिटी लाइफ चाहते हैं, क्वालिटी रिटायरमेंट चाहते हैं। द एनपीएस जो है वो डिस्पाइट बिंग PERDA रेगुलेटेड इज अ मार्केट लिंक एंड डिफाइन करता है कंट्रीब्यूशन प्रोडक्ट को, वाइल ओपीएस जो है वो डिफाइन करता है बेनिफिट पेंशन स्कीम को। ओके, ये दोनों के बीच का डिफ्रेंशिएट। वेयर बेनिफिशियरीज जो है वो जनरली गेट करते हैं 50% ऑफ देयर फाइनल सैलरी, कि जो भी उनका फाइनल सैलरी है उसका क्या मिलेगा, उसको 50% बेनिफिट मिलेगा। एंड द होल कॉस्ट जो है वो बोर्न किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट। सो द फ्लैट रिजेक्शन जो है वो क्या किया जा रहा है कि ऑफ द डिमांड फॉर द ओपीएस, यहाँ पे फ्लैटली मतलब कि कोई गुंजाइश नहीं है, डायरेक्ट रिजेक्ट किया जा रहा है जो भी डिमांड कर रहे हैं ओपीएस को। वुड ओनली एक्सकवरेट, क्योंकि वो क्या करता है, सिर्फ एक्सकवरेट करता है सिचुएशंस को। एंड इट इज़ अ टाइम, ये ऐसा समय आ गया दैट सेंटर जो वो फॉर्मुलेट करेगा एक स्कीम को जो कि कंबाइन करेगा फीचर ऑफ ओल्ड एंड द न्यू, एंड वाइल रिटेनिंग द एलिमेंट ऑफ एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, वाइल जबकि क्या हो रहे हैं, रिटेन करे एलिमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन को। और स्कीम जो है कैन हैव हायर कंट्रीब्यूशन, और ये जो स्कीम इसमें क्या रहेगा, हायर कंट्रीब्यूशन रहेगा बाय द गवर्नमेंट, विच शुड ऑल्सो स्टेप इन इट रिटर्न डू नॉट इंश्योर। ये किस लिए रहेगा, ये कैसा स्टेप लिया जा रहा है कि ये रिटर्न ना हो, एंड डू नॉट इंश्योर द प्रिस्क्राइब मिनिमम पेंशन अमाउंट, बट ये इंश्योर नहीं कर रहा है, एक प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा है मिनिमम पेंशन अमाउंट। एक प्रोपोजल जो आंध्र प्रदेश के द्वारा लास्ट ईयर डिजर्व किया गया अटेंशन, कि होल्डिंग ऑन द कंट्रीब्यूटरी कैरेक्टर ऑफ द एनपीएस, की जो भी एनपीएस है उसके कंट्रीब्यूटरी कैरेक्टर में क्या होना चाहिए, हम लोग को होल्डिंग रखना चाहिए। द प्रोपोजल जो है गारंटी करता है 33% जो है वो बेसिक पे देगा, एंड इफ रिक्वायर अगर जरूरत पड़े इट कैन इंप्रूव करेगा अपॉन टू सेट द रिक्वायरमेंट ऑफ द अदर स्टेट टू, कि अदर स्टेट के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये इंप्रूव करेगा जो भी रिक्वायरमेंट पड़ेगा। एंड बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ भी मिलेगा दैट इंक्लूड करेगा लाइवल इंश्योरेंस स्कीम्स एंड कैन बी कंसिडर, कि लाइवल इंश्योरेंस स्कीम भी इसमें कंसिडर किया जाएगा। ऑन देयर पार्ट द एम्प्लॉय शुड बी बोथ प्रैग्मेटिक एंड विलिंग टू रिजॉल्व द इशू, और इसीलिए क्या होता है, एम्प्लॉय जो है बहुत प्रॉब्लम जो विलिंग जो है, जो भी इनका प्रॉब्लम्स है, जो भी विलिंग था वो क्या हो सके, रिजॉल्व हो सके, ये जो इशू वो क्या हो सके, ख़त्म हो सके। ठीक है, कि ओल्ड पेंशन न्यू पेंशन नहीं। इसीलिए यहाँ पे जो ऑथर हैं वो यहाँ पे क्या डिफाइन कर रहे हैं कि कहाँ गया, हाँ, द ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए फीचर्स ऑफ द टू पेंशन स्कीम सिम्स प्रूडेंट, मतलब कि अवॉइड कर रहा है जो भी अननेसेसरी रिस्क था न्यू पेंशन स्कीम में। ठीक है, अब समझ क्लियर आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रहे हैं, पुराने वाले स्कीम से, क्योंकि सब लोग डिमांड क्या कर रहा है, ओल्ड स्कीम, तो ओल्ड स्कीम से भी जो न्यू स्कीम आया था उसमें कुछ कुछ ओल्ड स्कीम का भी कैरेक्टरिस्टिक को डाला जा रहा है कि ये क्या हो, प्रूडेंट बन सके। सो थैंक यू गाइज।